जय जिनेश्वर, सभी का बहुत बहुत स्वागत। प्लीज अपने वीडियोस को ऑन कर लें। ओके, तो आज हमने बात करनी है, कोई बता सकता है आज हमने किसके बारे में बात करनी है? और ये हम रोजाना करते भी हैं और करवाते भी हैं। तो ये चीज़ बहुत हम हर रोज़ हमारी ज़िंदगी में ये होता है और हम इसे फेस करते हैं। बट इसको एग्जैक्टली लेना कैसे है ये हमें समझ नहीं आता। तो आज का जो टॉपिक है क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म से हम क्या समझते हैं? आलोचना करना किसी की या अपनी आलोचना करना, दोनों तरीके से हो सकती है। हम किसी को क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, कोई हमारा क्रिटिसिज्म भी कर सकता है और हम अपना क्रिटिसिज्म भी कर सकते हैं। तो इन तीनों चीज़ों को आज हमने समझना है और देखना है कि क्रिटिसिज्म जिसको हम ज़्यादातर नेगेटिवली ले लेते हैं और उससे हम परेशान होते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, तकलीफ मान लेते हैं। ये भी एक तरीका है ज़िंदगी में ग्रोथ लेने का। याद रखेंगे कि क्रिटिसिज्म भी एक ज़रिया है ज़िंदगी में ग्रोथ करने का। तो वो ज़रिया क्रिटिसिज्म हम अपनी ग्रोथ के लिए उसको कैसे अपना ज़रिया बना सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। मैंने जैसे प्रेषी प्रेषी जी, आपको आपको पता नहीं चलता आप इतनी लेट ज्वाइन कर रहे हो मीटिंग को। 4 बजे की मीटिंग थी और आपको टाइम पर ज्वाइन करना चाहिए था। कैसे, ये क्या तरीका है आपका? आप मुझे जवाब देंगी प्रेषी जी? मुझे लगता है कि मैं इसको एक पॉजिटिव वे में लूँगी कि मुझे आगे से और पंक्चुअल होना है। आई हैव वेरी टू बी नाइस, पंक्चुअल। वेरी नाइस, सो नाइस ऑफ प्रेषी जी कि शी वाज अनअवेयर। ठीक है, मैंने उनको अचानक से कुछ कहा और क्योंकि मेडिटेशन का टाइम ज्वाइन करने का 4 बजे है, मैंने अचानक से उनको कुछ कहा। तो इंस्टेड कि वो उसका गुस्सा माने या तकलीफ में आए कि सबके सामने मुझे टोका जा रहा है कि मैंने लेट ज्वाइन किया है, उन्होंने उसको पॉजिटिवली ले लिया कि मैं अगली बार से और पंक्चुअल होने की कोशिश करूंगी। तो यहाँ पर जो एक उनके ऊपर अटैक आया, ठीक है, जो वो अपनी ईगो पर भी ले सकती थी कि भाई सबके सामने बोलने की क्या जरूरत है, बाद में मुझे बता देते या कुछ भी, बट उन्होंने उसको बहुत हेल्दी तरीके से लिया। तो चलिए बात करते हैं जिंदगी में अब हमें क्रिटिसिज्म कैसे कैसे हम हमारे सामने आते हैं और हम क्या क्या करते हैं। कोई बताएगा जो अपनी जिंदगी में जिन्होंने क्रिटिसिज्म झेला? फॉर एग्जांपल कई बार पेरेंट्स ही आपको हर समय क्रिटिसाइज करते रहते हैं, तुझे कुछ नहीं आता, तेरा जिंदगी में कुछ नहीं होना, कभी तो आगे बढ़ नहीं पाएगा, जो तेरा हाल है तू हमेशा ही ऐसा ही तेरा हाल रहेगा। इसको आप कैसे लेते हैं? कोई कुछ कहना चाहेगा? कई बच्चे बहुत गलत तरीके से ले लेते हैं। उसको हम्म। वो बोलते हैं कि भई आप हमें सबके सामने ऐसा बोल देते हो, आप हमें ऐसे डाँट रहे हो मतलब इस चीज़ को वो लेते हैं, अपनी ईगो पे ले लेते हैं वो लोग। हम्म। और इंस्टेड ऑफ डूइंग अच्छा, वो उसको नेगेटिव वे में लेके उसको और बुरा करते हैं उसका। हाँ, तो कुछ लोग इसको नेगेटिव ले जाते हैं, है ना? तो पेरेंट्स जो किसी को कुछ अपने बच्चों को बोल रहे हैं, तो हम ये भी सीखेंगे ना कि हमें अगर किसी को क्रिटिसाइज करना है तो कैसे करना है ना? इसके साथ ये चीज़ भी जुड़ी हुई है, बिकॉज़ रोज़ाना ही हम ये सब चीज़ें करते हैं। हमारे बच्चे हमारे साथ हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, हम खुद अपने साथ, हमारा वर्क एनवायरनमेंट है, हम कहीं पर भी काम पर जाते हैं, तो 100 लोग हमारे साथ इंटरैक्शन होता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है और बहुत बारी हम तकलीफ में आ जाते हैं, राइट? अगर हम बिजनेस डीलिंग्स भी हैं, तो जो हमारे से पावरफुल पोजीशन में है, कई बार ऐसा होता है ना कि वो हमें कुछ भी कहकर चला जाता है, क्यों? मगर हमारी पोजीशन क्योंकि इतनी पावरफुल नहीं है बराबर की, तो हम कहते हैं ना, कई बार हम खून का क्या बोलते हैं, घूंट पीकर रह गए टाइप, और हम कुछ कर नहीं पाते उस सिचुएशन में। तो क्रिटिसिज्म्स दो तरीके के हो सकते हैं, ठीक है? हेल्दी भी हो सकता है, अनहेल्दी क्रिटिसिज्म भी हो सकता है। हेल्दी क्रिटिसिज्म और अनहेल्दी क्रिटिसिज्म के पीछे क्या होता है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। मगर जो जनरल हमारी अंडरस्टैंडिंग है क्रिटिसिज्म के बारे में, वो ये है कि हम जब किसी की गलतियां ढूंढ कर किसी को बोलते हैं, ठीक है, गलतियां ढूंढ ढूंढ के बताने कि तुमने ये गलत करा, तुमने वो गलत करा, तुम्हें तो आता ही नहीं है, तुम्हें तो अकल ही नहीं है, ये सारी चीजें।
मगर क्रिटिसिज्म का मतलब सिर्फ गलतियां ढूंढना नहीं होता। क्रिटिसिज्म का मतलब होता है दोनों चीजों को देखना, क्या अच्छा है और क्या गड़बड़ है। ध्यान में रखिए कि जब भी आपको कोई कुछ कहता है और आप बोलते हो कि तुम तो हमेशा क्रिटिसाइज ही करते रहते हो, उसका मतलब आपको ये देखना है कि हमने अपने आप में उस चीज को कैसे लेना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी ने, जैसे कि मैंने अभी एक आपके सामने एक एक्शन किया और मैंने बोला कि आपको पता नहीं चलता, आपको टाइम पर ज्वाइन करना चाहिए, तो इन्होंने कोई नेगेटिवली उसको नहीं लिया, है ना। तो हमारे रिएक्शन दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो हम हर्ट ले लें, दूसरा हम हर्ट ना लें मगर सिर्फ फोकस करें कि मैंने गलती कहाँ पर करी है। तो ज्यादातर मतलब केसेस में हम करते क्या है, हम अपनी गलती नहीं देख चाहते हैं। जो इंसान जिंदगी में बेहतर बनना चाहता है, तरक्की करना चाहता है, उसके लिए क्रिटिसिज्म एक बहुत ही कहिए कि एक अच्छा तरीका है, एक फ्री की सर्विस है उसके लिए क्रिटिसिज्म, जिससे वो अपने आप को ग्रो कर सकता है। क्योंकि जब आपको कोई क्रिटिसाइज करता है तो वो आपको बता रहा है कि सामने वाले को क्या पसंद नहीं आ रहा, और वो आपको एक कहिए कि क्लू देता है, वो आपको बताता है कि आपको इम्प्रूवमेंट की कहाँ ज़रूरत है। ये तो हो गया। और क्रिटिसाइज करने का तरीका किसी का हेल्दी हो सकता है, अनहेल्दी हो सकता है। मीनिंग कुछ लोग बहुत गाली गलौज कर कर कई सारी बातें कह सकते हैं, ठीक है, मगर वो जो बात कह रहे हैं उसके अंदर एसेंस हो सकता है, कहने का तरीका गलत हो सकता है। आप मैम एक समझ रहे क्वेश्चन हैं? पूछूं, सॉरी टू इंटरप्ट यू। बिल्कुल पूछिए सिंपी जी। मैम व्हेन यू आर लिविंग इन अ एनवायरनमेंट जहाँ पे आपके लेफ्ट राइट दो तीन बंदों को, मतलब पांच में से तीन बंदों को क्रिटिसाइज करने की आदत ही है, उन्होंने सुबह से रात तक सिर्फ क्रिटिसाइज करना है, अच्छी बात हम्म। कोई नहीं करनी, तो हम्म। हम उनका कब तक क्रिटिसिज्म अपने आप को सुधारने में लेते रहेंगे? इसके ऊपर मैं आ रही हूँ, अभी अभी मैं बताऊंगी इसके बारे में। ठीक है ठीक है, मैम। आपकी बात का जवाब आपको, आपके प्रश्न का जवाब आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जी। हमने अभी अभी बताइए सिंपी जी, अभी मैंने कौन सी बात करी। मैंने ये बोला कि हमको उसमें से जो लेना है, जो हेल्दी चीज हमें लेनी है, जो मुझे ठीक करनी है, मुझे उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, बजाय कि सामने वाले की इंटेंशन पे जाकर कि ये तो मुझे नीचे दिखाना चाहते हैं, ये मुझे ऐसा करना चाहते हैं, वैसा करना चाहते हैं। आपको अपना फायदा देखना उसके अंदर, ये तो एक वो चीज तो होगी। देखा मैम, मतलब वो जैसे तीन बंदे क्रिटिसाइज ही करी जाएं, फिर आप उसके बाद एक लिमिट आती है कि ठीक है मैं जहाँ पे हूँ मैं ठीक हूँ, इन्होंने हम्म। क्रिटिसाइज करना है ये करी जाए, मतलब हम्म। फिर उसको ना हम पॉजिटिव में लेते हैं ना नेगेटिव में, वो बस सिर के ऊपर से बात निकलनी शुरू हो जाती है सबकी। फिर बिल्कुल। ये उसमें मेरा तो नुकसान हो रहा है ना, जो आप कह रहे हो कि आपको अपनी पर्सनालिटी का सुधार करना नहीं चाहिए। नहीं नहीं नहीं, मैंने बोला, मैं इस बात पे आ रही हूँ, मैंने अभी सिर्फ एक बात पूरी करी थी। ओके। दूसरी चीज ये है कि कई सिचुएशंस में आप ठीक होते हो, ठीक है, आप ठीक हो, मगर फिर भी सामने वाला सिर्फ इस चीज पे नजर गड़ा के रखता है कि इसने कौन सी गलती करी। ठीक है, ये सिचुएशन कैसी है, आप ठीक हो, आपको पता है आपने गलती नहीं करी है, और सामने वाला सिर्फ इसी चीज पे फोकस्ड है कि ये गड़बड़ करा, वो गड़बड़ करा, हमेशा गलतियां निकालता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, जब आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, मैं फिर से बोल रही हूँ, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि आपने गलती नहीं करी है, जो सामने वाला कह रहा है आपने उसको अच्छे से सुनकर पूरा एक एक स्टेप को देख लिया कि जो ये बात बोल रहे हैं क्या मैं ऐसा कुछ कर रही हूँ, क्योंकि वो अपने बिलीफ सिस्टम से भी बोल रहे हैं, है ना। जो सामने वाला क्रिटिसाइज कर रहा है वो किस चीज को सही लेता है, किस चीज को गलत लेता है, ये उसके ऊपर है। ठीक है, मगर अगर आपको विश्वास है, आपने अपने अंदर अच्छे से चेक कर लिया है कि भाई मैं गलती नहीं कर रही हूँ, ये सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए ये सब कर रहे हैं, यहाँ पर भी आपको अपनी मेंटल ग्रोथ लेनी है। यहाँ पर उनके कहने से आपने नीचे नहीं गिरना। मीनिंग आपका जो अंदर का एनवायरनमेंट है ना, जो आप तकलीफ में आ जाते हो, है ना, गुस्से में आ जाते हो, इरिटेशन में आ जाते हो, फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हो, इन चीजों को देखो कि जब सामने वाला मेरा एक बटन दबाता है तो मेरे अंदर कौन सा इमोशन आता है, और जब मेरे अंदर इमोशन आएगा तो मेरे अंदर सिक्रीशंस भी होंगे,
गुस्सा आएगा तो वो मेरे लिवर में जाएगा, तकलीफ आएगी तो वो मेरे हार्ट में जाएगी, मेरे ब्रेन में जाएगी, मेरे नर्व्स को प्रॉब्लम करेगी वो। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली मुझे क्या होगा कि मुझे अपने शरीर पे उसका असर दिखना शुरू होगा, जिसका कारण मुझे पता नहीं है। मोस्टली हम यही करते हैं। देखिए, जो बीमारी बाहर से आ गई, मतलब आपने कुछ इन्फेक्टेड खाना खा लिया, ठीक है, उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। वो कुछ बीमारी आ गई तो आप मेडिसिन खाओगे, उसे ठीक कर लोगे। मगर जो बीमारी आपने सोच सोच के अपने अंदर पैदा करी है, उसके लिए आप जितनी मर्जी मेडिसिन खा लो, वो ठीक नहीं होगी। आप समझ रहे हैं? जितनी मर्जी आप मेडिसिन खा लीजिए, वो बीमारी ठीक नहीं होगी। हॉर्मोन्स की किसी के शरीर में अगर कमी है तो डॉक्टर हॉर्मोन्स दे देते हैं खाने के लिए, तो क्या उससे कमी पूरी हो जाती है? नहीं होती, है ना? आपकी बॉडी कैल्शियम अब्सॉर्ब नहीं कर रही है, ठीक है, कैल्शियम की कमी है। आप खा भी रहे हैं, वो थोड़ी देर के लिए ठीक होता है, फिर वो कम हो जाता है। होता है कि नहीं होता? मल्टीपल विटामिन हम आए दिन खाते रहते हैं, है ना? कैल्शियम हम खाते हैं, क्यों खा रहे हैं? क्योंकि हमारी बॉडी में पूरा जितना चाहिए उतना कैल्शियम अब्सॉर्ब नहीं हो रहा है, नहीं प्रोड्यूस हो रहा है। जितना भी हम खाना खा रहे हैं उससे पूरा नहीं हो रहा, एक्स्ट्रा खाते हैं। थोड़े टाइम तक वो 2-4 महीने ठीक रहेगा, फिर वो नीचे चला जाता है। इसका मतलब क्या है कि जो रूट कॉज है वो रूल आउट नहीं हो रहा। और जब आप तकलीफ लेते हो किसी चीज़ से, जब आप तकलीफ अपने अंदर रखते हो किसी चीज़ से, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करती रहती है। आप उसको कहो ना कि एक दीवार में होल हो गया है, ठीक है, मगर आप उसकी रिपेयरिंग अच्छे से ना कर कर सिर्फ उसके ऊपर बार बार प्लास्टर करते जाएंगे, तो वो क्या टिकेगा? नहीं टिकेगा, बार बार गिरता रहेगा वो, है ना? क्योंकि उसके जो ढंग से जहां से उसको रिपेयर करना चाहिए वो वहां से रिपेयर नहीं हो रहा है, बट आप सिर्फ ऊपर से उसको कवर करते जा रहे हैं, कवर करते जा रहे हैं। तो इस बात को समझिए, तकलीफें जब आप अपने शरीर में डालते हैं, वो कैसे आपके शरीर में, आपको पता भी नहीं चलता। 1 सेकंड के लिए गुस्सा आया मगर तकलीफ अंदर रह गई। अगली बार जब वो बोलते हैं फिर तकलीफ आती है। अब थोड़े टाइम के बाद जब आप कहते हैं इनके काम ये बोलने का छोड़ो, कुछ लोग तो उसको ओवरकम कर लेते हैं, बट कुछ लोग सारी जिंदगी सड़ते रहते हैं कि कब निकलेंगे ऐसे लोग हमारी जिंदगी में से। तो प्लीज मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों से जब आपका सामना होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर सिंपी जी ने बोला कि 3 लोग ऐसे हैं आपके एनवायरनमेंट में जो हर समय क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है, तो आपको अपने ऊपर सिर्फ इतना फोकस करना है कि इनके क्रिटिसिज्म से मुझे नीचे नहीं गिरना, मेरा कॉन्फिडेंस शेक नहीं होना चाहिए, मेरा कॉन्फिडेंस गिरना नहीं चाहिए। मैं जो कर रही हूँ वो मुझे पता है कि वो सही है और मैं किसी को हार्म नहीं कर रही हूँ। माइंड इट कि आप किसी का नुकसान नहीं कर रहे हो उसके अंदर। सिंपी जी, आपका आंसर मिल गया आपको? जी मैम। ओके। एक और चीज मैंने बोली थी, जब हम अपना क्रिटिसिज्म खुद करते हैं, ठीक है, कुछ लोग होते हैं ना कि मैं तो कभी अच्छा नहीं कर पाता, नहीं नहीं अच्छा नहीं है। हम हर समय अपने में उलझे रहते हैं कि ये हम मैं मेरा बहुत अच्छा नहीं है, नहीं मैं बहुत अच्छा नहीं गाती है, नहीं मैं बहुत अच्छा खा, हम अपने आप को ही जज करते रहते हैं, अपना ही क्रिटिसिज्म करते रहते हैं। लोग ऐसा क्यों करते हैं? कोई जवाब दे सकता है? अपने आप को हम क्यों क्रिटिसाइज करते हैं? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ओके, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। और लैक ऑफ और कॉन्फिडेंस क्यों होता और है? और दूसरों की बात को हम अपने ऊपर ले लेते हैं, मतलब कि दूसरे अगर ऐसा कहते हैं तो हमें भी कहीं ना कहीं ये लगने लग जाता है कि नहीं, मैं हर बार ही ऐसा करती हूँ तो शायद मेरे में ही कमी है, जब हमें हर बार एक ही बार तो सुनने वो को चीज मिलता है। कॉन्फिडेंस पर ही आ जाती है कि हम अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं किसी के बार बार कहने से कि तुम्हारे में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। आप सोच के बैठ जाते हैं कि आपको, दिस इज लाइक आपको कोई बोल रहा है तुम्हारे को ये बीमारी है, तुम्हारे को ये बीमारी है, तुम्हारे को, तुम आपको 100 बार ही कहा गया तो आप मान के बैठ जाते हैं कि हाँ मुझे ये बीमारी है, राइट? बट आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं, ये बीमारी मुझे नहीं है। और मैम मुझे ऐसा लगता है कि हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं ना, 90% लोग, चाहे वो घर में है, चाहे वो नेबर्स हैं, चाहे कोई भी आपके लिंक में है, मतलब वो ऐसी हिप्नोटाइज सोसाइटी है, वो आपकी वीकनेसेस को बार बार बोलते रहते हैं और वो वीकनेस को पक्का करते रहते हैं हम्म। कि हाँ हाँ आप में ये है, आप में ये है। कोई अच्छाई करने के लिए बहुत कम लोग हैं दुनिया में, तो हमारा ब्रेन बस फिर उन्हीं चीजों पे फोकस करता है जिनके बारे में बार बार बोला जाता है, बजाय उसके कि जो हम फील करते हैं कि हाँ हम ये बेटर कर सकते हैं लाइफ में। ये चीज मैंने आपसे मिलने पे ही सीखी है कि हाँ, जब बार बार मुझे रिपीटेडली बोला गया तो मैं उसी लेवल पे रह गई।
बट हम्म एक्चुअली आई कैन फील वी आर फार बेटर, जो हम दुनिया को दिखा नहीं पा रहे हैं। तो हमें हम्म उस चीज पे वर्क करना चाहिए, बजाय बजाय इसके कि जो क्रिटिसिज्म हमें मिल रहा है कॉन्टिन्यूसली। वेरी ब्यूटीफुल सिंपी जी। तो मैंने ये पूछा कि हम अपना क्रिटिसिज्म में क्यों लगे रहते हैं, सेल्फ क्रिटिसिज्म में चले जाते हैं और उससे हम अपने ही कॉन्फिडेंस को लूज करते हैं। उसके पीछे रीजन क्या होता है? रीजन का मुझे जवाब नहीं मिला। सोसाइटी कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, जो सामने वाला भी कर रहा है ना, उसके पीछे भी वही कारण है जो हम कर रहे हैं अपने आप को क्रिटिसाइज करने में। और वो रीजन क्या है? सेल्फ लव नहीं है। ओके, सेल्फ लव नहीं है। एक एक मैं बात बताती हूँ, आई डोंट नो आप कितने लोग उससे अग्री करेंगे, बट मैंने ये चीज समझी है कि डीप रूटेड क्या होता है। एक कीड़ा होता है, उसका नाम होता है परफेक्शनिज्म। पता है आपको इसके बारे में? हाँ, परफेक्शनिज्म ये एक कीड़ा है, ठीक है। आपके अंदर एक चीज बैठी हुई है कि परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है, मुझे परफेक्ट दिखना चाहिए, मुझे परफेक्ट सब काम करने हैं। तो जो सामने वाला भी है ना, जो आपको क्रिटिसाइज करता है, वो आपके अंदर परफेक्शन देखना चाह रहा है उनके हिसाब से। उनके हिसाब से जो चीज परफेक्ट है ना, वो आप में होनी चाहिए, और जब आप में वो नहीं दिखती है ना, तो वो आपको क्रिटिसाइज कर देते हैं, राइट। और उसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो अपने आप को भी कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्योंकि उनको डिससेटिस्फैक्शन है। समझ रहे हैं? उनका भी जो परफेक्शन का लेवल है अपने आप से या दूसरों से, वो मीट नहीं हो रहा। तो जड़ में जो है वो क्या है? परफेक्शनिज्म का कीड़ा। और वो हमारी जिंदगी को कई बार बहुत ही खराब तरीके से ले जाता है, मतलब जिंदगी को बर्बादी की तरफ भी ले जाता है। क्योंकि जब आपके अंदर कीड़ा है तो आपके अंदर कभी कॉन्फिडेंस ही नहीं आता कि हम ये सही कर रहे हैं, नहीं हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। और कोई अगर आपको कहता भी है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप मानना नहीं चाहते हो, बिकॉज आपके अंदर से ही सेटिस्फैक्शन नहीं आती उस चीज को लेके कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, राइट। तो प्लीज ये मैम भी नहीं। फिर ऐसे हाँ लगता है कि सामने वाला बंदा मजाक उड़ा रहा है कि अच्छा मैं अच्छा कर रही हूँ, ये मजाक उड़ा रहा है मेरा। उस टाइम पे हाँ। ऐसी फीलिंग आती है। तो कभी भी जिंदगी में अच्छा करने की कोशिश करिए, ठीक है। परफेक्शनिज्म जैसी कोई चीज नहीं होती। आज आप जिस चीज को परफेक्ट मानते हो ना, जब आप उसको रीच कर लेते हो, वो गोल आगे चला जाता है। तो परफेक्शनिज्म जैसी कोई चीज नहीं है। जो भी आप कर रहे हो उसको अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करिए, परफेक्ट करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि किसी के लिए वो पसंद, किसी को पसंद आएगा, किसी को पसंद नहीं आएगा। तो आप अपने हिसाब से जो उसे बेस्ट करना चाहते हैं, सिर्फ उसी पे फोकस करिए। तो जो क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है, क्रिटिसिज्म का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ फॉल्ट फाइंडिंग कर रहे हैं, दूसरों के सिर्फ वीकनेसेस को देख रहे हैं, उनको बोल रहे हैं। अब क्रिटिसाइज करने का एक तरीका भी होता है। जब आपको किसी को उसकी गलती बतानी होती है तो आप कैसे बताते हो? ये तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी की गलती जब बताते हो तो क्या तरीका अपनाते हो बताने का? दो तरीके से बताई जाती है। एक तो या तो हम गुस्से में बोलते हैं या हम्म बहुत या बहुत प्यार से बोलते हैं। प्यार से बोलते हैं, ओके। गुस्से से भी बोल सकते हैं, प्यार से भी बोल सकते हैं, न्यूट्रल होके भी बोल सकते हैं, है ना, तीनों तरीकों से बोल सकते हैं। मगर उसमें फोकस क्या होना चाहिए जब हम किसी को किसी के बारे में बता रहे हैं? सबसे पहले हमें ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये इंसान कितना ले सकता है, कितना सुन सकता है, राइट। तो हमेशा कोशिश करिए कि जब भी आपको किसी को समझाना है, ठीक है, सबसे पहले बताइए कि उसमें सबसे अच्छा क्या है। उसकी जो क्वालिटी है ना, पहले उसके ऊपर फोकस करिए। सीधा सपाट किसी के मुंह पे उसकी गलती मत बताइए, अनटिल एंड अनलेस आपका रिश्ता ऐसा है कि आप डायरेक्ट एक्सचेंज कर सकते हो कि आप जो बोलोगे वो उसी सेंस में लिया जाएगा, उसको दूसरी सेंस में नहीं लिया जाएगा। एंड दिस इज एप्लीकेबल टू योर किड्स ऑल्सो। बच्चों के साथ भी ये चीज एप्लीकेबल है, क्योंकि अगर आप सिर्फ बच्चों को टोकते हुए उनकी गलतियां ही बताते रहोगे, उनको कभी प्रेज नहीं करोगे कि ये बहुत अच्छा किया तुमने और ये भी कर सकते थे, तो वो एक चीज उनके अंदर ना नेगेटिविटी डेवलप होती जाती है।
और ये हमारी सोसाइटी में शायद प्रॉब्लम भी है कि हम अच्छाई बताने के बजाय जितना हमें प्रेज़ करना चाहिए शायद किसी को, वो हम नहीं करते हैं, बट गलतियाँ हाइलाइट कर देते हैं। तो ये भी अपने अंदर एक चेंज लेकर आइए कि अगर किसी की गलती हमें बतानी, फॉर एग्जाम्पल मदर इन लॉज के साथ तो सबका कुछ ना कुछ चलता है ना, डॉटर इन लॉज, मदर इन लॉज, रोजाना घर की कुछ ना कुछ चीज चलती है। अब भाई जब डॉटर इन लॉ घर में आ रही है तो मदर इन लॉ को का तरीका होता है कि वो उसको बहुत अच्छे से भी सेटल कर दे घर में, और ये भी हो सकता है कि वो अच्छे से सेटल ना कर पाए। दोनों आई मीन है तो रेसिप्रोकेशन है, दोनों तरफ से चलता है। बट अगर आप किसी को स्पेस देते हो, बहुत अच्छे से प्यार करते हो, हर चीज को समझते हुए उनको एक कहिए ना कि एक ऑप्शन और एक तरीका भी देते हो कि बेटा ये बहुत अच्छा किया आपने। फॉर एग्जाम्पल अगर पहली बार ही कुछ बनाया है और बहुत इतना परफेक्ट नहीं बना, तो आप सीधा बोलो कि बिल्कुल बेकार बना, कैसा लगेगा सामने वाले को? किसी ने आपके लिए पहली बार ही कुछ कुक किया है और वो बनाकर लेकर आया, आपने टेस्ट करा, आपको अच्छा नहीं लगा, आप क्या बोलोगे? बहुत बकवास बना, मुझे खाना बनाना नहीं आता। अगर ऐसे करोगे तो क्या होगा? सामने वाला कभी आपकी बातों को सही से समझेगा नहीं, हमेशा नेगेटिव तरीके से लेगा। अगर आप बोलोगे बेटा आओ बैठो खाओ मेरे साथ, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी कोशिश करी है आपने, अगली बार से ये थोड़ा सा ऐसे कर देना बस। सो वो पूरा इम्पैक्ट ही चेंज कर देता है बात का। करता है कि नहीं करता? आप अपने आप को भी इसमें लेकर देख सकते हो। सो किसी के बारे में भी आपको अगर कुछ कहना है तो पहले उस चीज को समझिए कि मुझे कौन सा तरीका अपनाना है इनको कहने का, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और जब कोई आपको कुछ बता रहा है, आपकी कोई वीकनेस दिखा रहा है, तो आपको उसको एक बारी दो बारी रिफ्लेक्ट जरूर करिए उसके ऊपर कि हाँ जो ये कह रहे हैं मुझे उस चीज की इम्प्रूवमेंट की जरूरत है या नहीं है। जब तक, क्योंकि अगर आपने सिर्फ उसको गुस्से में ले लिया तो आप कभी निकल नहीं पाएंगे, उस चीज में फंसे रह जाएंगे। जब अगर उस चीज की इंप्रूवमेंट है, आपने उसको अपने अंदर ठीक कर लिया, मोर कॉन्फिडेंस यू आर गोइंग टू गेन, ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे आप कि हाँ वो मैंने ठीक कर लिया, आई एम डूइंग बेटर। बच्चों से भी तो हम यही एक्सपेक्ट करते हैं ना कि बच्चों को जब स्कूल में चीजें सिखाई जाती है, वो गलतियां करते हैं, बार बार ठीक करते हैं, बार बार ठीक करते हैं, तभी वो परफेक्शन की तरफ जाते हैं ना। स्पेलिंग सीखते हैं बच्चे, तो हमारे लिए भी यही है। हम अपने आप को बड़ा तो समझ लेते हैं कि हम बड़े हो गए हैं, एडल्ट हो गए हैं, हमें सब पता चल गया, मच्योर हो गए हैं, बट एक्चुअल वे में जो हमारा मच्योरिटी का लेवल होता है ना, वो बहुत छोटा होता है, क्योंकि हमारे को ये नहीं सिखाया जाता बचपन में कि हर्ट कैसे नहीं लेना है ना, कैसे तकलीफ में नहीं जाना है, इस चीज की हमारी ट्रेनिंग नहीं होती है। जबकि हम सबको फोकस करना चाहिए कि हम हमारे साथ हमारे आसपास के जो एनवायरनमेंट के लोग हैं, हम ये कोशिश करें अपने अंदर इन चीज़ों को लेकर आए कि हमें कैसे तकलीफ में नहीं जाना है। अगर ये हम सबका फोकस हो जाएगा तो हमारी जो सोसाइटी है या हमारे परिवार है, हमारे आसपास वाले हैं, हमारी बहुत अच्छी रिलेशनशिप्स होंगी इफ़ एवरीवन थिंक्स लाइक दैट। मगर वो हम गारंटी नहीं कर सकते हैं, बट जहाँ तक हम अपने लिए कोशिश कर सकते हैं, हमें ज़रूर 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 करना चाहिए। इसी के साथ मैं जो कह रही थी उसको मैं रोकती हूँ। अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो अभी, तो आप कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं, नहीं तो अभी हम एक छोटा सा ब्रीफ बिल्कुल 5 मिनट्स का मेडिटेशन करेंगे। यही इसी चीज़ को अपने अंदर कैसे हमें लेकर आना है, इसके ऊपर करेंगे। एनी क्वेश्चन? ओके, चलिए तो आंखें बंद करिए, जल्दी से आंखें बंद कर लीजिए और अपना ध्यान अपने थर्ड आई पर लेकर जाएंगे, माथे के बीचों बीच। माथे के बीचों बीच अपना ध्यान लेकर जाएं और यहीं पर अपने ध्यान को फोकस करते हुए एक दो गहरे लंबे श्वास लेकर काम डाउन होते जाएं, रिलैक्स करते जाएं। श्वास लें गहरा लंबा, मुंह से छोड़े, रिलैक्स। एक और गहरा लंबा श्वास, मुंह से छोड़े, रिलैक्स होते जाए। और अब अपने सामने उस इंसान का चेहरा लेकर आए, जो कोई भी हो सकता है, आप खुद भी हो सकते हैं,
जिसने आपको ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा आपको आपकी गलतियाँ दिखाई हैं, आपकी वीकनेसेस दिखाई हैं, आपको बुरा-भला कहा है, उस इंसान को अपने सामने लेकर आएँ। और अब उनके द्वारा जो चीज़ें आपको कही गई हैं, किसी एक बात पर फ़ोकस करें। हो सकता है उन्होंने आपको बहुत कुछ कहा हो, मगर सिर्फ़ एक बात पर इस समय फ़ोकस करें। मान लीजिए उन्होंने आपको कहा है कि तुम बहुत स्वार्थी हो, तुम बहुत सेल्फ़िश हो, सिर्फ़ अपने बारे में सोचती हो। इसके बारे में इसको फ़ोकस करते हुए अपने अंदर देखें कि आपने इस बात को कैसे लिया है। क्या आपने इस बात की तकलीफ़ अपने अंदर रखी? गुस्सा अपने अंदर रखा? ये सोचा कि कोई भी मुझे समझता नहीं है? या कोई और ख़याल आपके साथ जुड़ा इस बात से? अपने आप को टटोले अंदर से कि क्या जो सामने वाले ने कहा है, उसमें कुछ सच्चाई है? और यहाँ आप अपने साथ बिल्कुल सच बोलें, अपने साथ झूठ ना बोलें। क्योंकि अगर आप अपने साथ झूठ बोलते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अपने आप से ही भाग रहे हैं। आप अपने आप को ही पहचानने से इनकार कर रहे हैं। देखिए, गलती को मानेंगे, देखेंगे, समझेंगे, उसे ठीक करेंगे तो आप बेहतर होते जाएंगे। अगर गलती से भागेंगे तो कभी ज़िंदगी में बेहतर बनने का मौका आपके पास नहीं आएगा। सिर्फ अपने आप को देखें कि मैंने कुछ गलत किया था। सामने वाले के नज़रिए को भी देखें, समझने की कोशिश करें। और जिस चीज़ को आपने तकलीफ़ मान के लिया था, उसको आप कैसे ले सकते थे उस समय, उसके बारे में भी ध्यान लेकर जाएं अपना उस तरफ। देखिए, जो इंसान क्रिटिसाइज़ करता है आपको, या तो वो आपसे बहुत प्यार करता है, इतना ज़्यादा प्यार करता है आपको कि वो आपके तरफ कोई भी आपकी वीकनेस को बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो चाहता है कि इस इंसान का हमेशा सब कुछ बहुत अच्छा हो। दूसरा इंसान जो आपको क्रिटिसाइज़ करता है, वो हो सकता है आपसे हमेशा नाखुश है, उसकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो रही हैं आपसे। तो जो ऐसा इंसान है, या दोनों ही तकलीफ़ में है जब आप कुछ करते हैं, और वो अपनी तकलीफ़ की वजह से आपको कुछ कह रहे हैं, उनका नज़रिया भी देखिए, अपना नज़रिया भी देखें, अपने आप को सच्ची आँखों से देखें कि मैंने क्या किया था। और अगर आप बिल्कुल सही थे, आपने किसी को कहीं भी हार्म करने की, तकलीफ़ पहुँचाने की कोशिश नहीं करी है, तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए और अपने उस कॉन्फिडेंस के साथ खड़े रहिए। और साथ ही साथ एक और भाव अपने अंदर लेकर आएंगे कि जिसने भी मेरे साथ ऐसा किया है,
मैं उसको भी ब्लेसिंग्स देता हूँ या देती हूँ, क्योंकि कम से कम उन्होंने मुझे एक मौका दिया मुझे अपने अंदर झांकने का, और उस झांकने का फ़ायदा मुझे ये हुआ कि या तो मैंने अपनी गलती ठीक कर ली या मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि मैं जो कर रही हूँ ठीक कर रही हूँ, ठीक कर रहा हूँ। उस इंसान को ब्लेस करते जाएं, और अब वापस एक गहरा लंबा श्वास भरते हुए बाहर की ओर आते जाएंगे और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं, नहीं तो हम आज के लिए विदा लेते हैं, अगले संडे फिर से मिलेंगे। मैम वैसे आपके हिसाब से जिनको क्रिटिसाइज़ करने की आदत है ऑल द टाइम और मतलब पॉज़िटिव नहीं बोलना है उन्होंने किसी के लिए भी, ये नहीं एक बंदे के लिए, तो आपके हिसाब से क्या उनकी अब ये नेचर ही बन गई हुई है कि उनका बस एक ऐसे ही जीने का तरीका है कि हाँ, मैं कुछ बोलूँगी, अगला बंदा कुछ बोलेगा और टाइम पास तो होता रहेगा? मतलब ये है क्या? देखिए, जो ऐसे लोग होते हैं ना, जो सामने वाले को बढ़ने नहीं देना चाहते, हर समय खींचते हैं, एक्चुअली वो अंदर से बहुत बीमार हैं। यही सोचना चाहिए, वो अंदर से बहुत बीमार हैं। वो खुद इतने ग्रसित हैं अपनी कहिए कि वीकनेसेस से या अपने इतने बिलीफ प्रेजुडिसेस से, कि वो उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं ना। तो वो तो उनको तो जो मौका मिलता है अपनी बीमारी को बाहर निकालने का, वो तो कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। मगर आपको उसको कैसे लेना है, उनको आदत पड़ी हुई है, बिकॉज वो अंदर से इतने परेशान है ना कि ये हमारे हिसाब से नहीं कर रहे हैं। प्रॉब्लम तो उनकी है, और वो करते रहेंगे, क्योंकि जब तक उनको समझ नहीं आएगी इस चीज की, वो ऐसे ही करते रहेंगे। नहीं मैम, अगर एक बंदा बहुत ज़्यादा करता भी रहे तब भी मतलब वो ऐसे ही है कि कोई हीरा भी बन जे तां भी नहीं उनदी होना मुੱਲ पैना, जो हम हम्म। बोलते हैं पंजाबी में। तो फिर तो जैसे अब नेक्स्ट बंदा उसको ही पीछे हट जाना चाहिए कि इन्होंने ये कर ही जाना है तो लेट देम बी और अपना बिल्कुल रिएक्शन भी ना दो, आराम से बैठो। यही तो मैंने आपको बोला ना कि वो तो करते ही रहेंगे जो उनको करना है ना। वो तो उस चीज पे वो उनका एक मिशन है, वो अपने मिशन में सक्सेसफुल होना चाहते हैं। आपका भी तो एक मिशन होना चाहिए ना, कि मुझे अपने मिशन में सक्सेसफुल होना है। आप उनके मिशन के साथ क्यों जुड़ जाते हो? देखो, जब हम किसी की बात को, किसी ने हमारी वीकनेस बताई और हम उसको ठीक करना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस इंसान के साथ जुड़ गए हैं। हमने सिर्फ अपनी चीज को देखा और उसे ठीक कर लिया, जुड़ना नहीं है हमने उनके साथ। इस चीज का ध्यान रखना है। ओके मैम। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन हम यहीं क्लोज करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। अगले संडे फिर से मिलेंगे। आप कुछ टॉपिक बताना चाहते हैं तो ज़रूर बताइए, नहीं तो हम जो हमें अच्छा लगता है हम वो लेकर आते हैं, और हमें लगता है कि ये चीज़ किसी को हेल्प कर सकती है तो हम ज़रूर लेकर आते हैं। तो आइए अभी आपसे विदा लेते हैं, अगले संडे फिर मिलेंगे। सब बहुत अच्छे से अपना ध्यान रखें, क्रिटिसिज्म को कैसे लेना है उसके बारे में ज़रूर सोचें, क्योंकि ये चीज़ें हैबिट फॉर्मेशन से ही हमारे अंदर पक्की होती हैं। बार बार जब हम अपने आप को देखेंगे, कोशिश करेंगे, तो ये चीज़ें हमारी पक्की होती जाएंगी। तो चलिए, अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ध्यान बहुत अच्छे से रखें। जय जिनेश्वर। अगले संडे फिर मिलेंगे। जय जनेश्वर मैम।